हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक कार्ड रीडिंग होगी और आज की जो रीडिंग है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है गाइस, बिकॉज 1111 पोर्टल खुलने वाला है और हम देखेंगे कि इस पोर्टल के दौरान आपके फीलिंग्स में और आपके पर्सन के फीलिंग्स में क्या चेंजेस आएंगे, आपके रिश्ते में क्या मेजर शिफ्ट या मेजर चेंज होगा, फ्यूचर क्या होगा, क्या बदलाव आएगा, फीलिंग्स अभी कैसी हैं, सब बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, सो आज आपको अपना नेम का फर्स्ट लेटर चुनना है। ओके, आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर नहीं चुनना बल्कि आपका चुनना है। ठीक है, अगर आप अपने नेम का फर्स्ट लेटर चुनेंगे तो इससे पूरी तरीके से जो है एनर्जीज रिसीव हो पाएंगी और हम क्लैरिटी के साथ देख पाएंगे कि आपके लव लाइफ में आखिरकार चल क्या रहा है और आगे क्या होने वाला है। ओके, सो यहाँ पर मैंने दो ऑप्शंस रखे हैं। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABDKFHMPOSVXY है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज करना है। देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने निकनेम के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे या ऑफिशियल नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपका दिल जिसमें सहमत है उस नेम के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। ओके, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CEGILJQNRUTW है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज करना है। देख लीजिए, ये है फॉर ग्रुप नंबर 1, दिस इज फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। ओके, और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मैं बार बार बोलती हूँ। सो आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं, चाहे मैरिड हो, सिंगल हो, अनमैरिड हो, जो भी सिचुएशन आपका चल रहा है। ठीक है, आप सबके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर ले गाइस। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जी स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए एंड टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत जल्दी ऑनलाइन टैरो सेशन फॉर द नवंबर बैच के लिए शुरू होने वाला है। बहुत सारे एनरोलमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी आ चुके हैं, कुछ सीट्स अभी भी बचे हुए हैं। सो अगर आप सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए और एनर्जी स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए जो व्हाट्सएप नंबर दी गई है वो अलग अलग दी गई है। ओके, तो जो पेड पर्सनल रीडिंग्स के नंबर है उसमें आप क्रिस्टल के लिए मैसेज ना करें, और जो नंबर आपको क्रिस्टल्स के लिए या टैरो क्लासेस के लिए दी गई है उसमें पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैसेज ना करेगा। इस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। मैंने अलग अलग नंबर इसीलिए दे रखा है ताकि आराम से जो है आपको भी रिस्पॉन्स मिले और आराम से भी जो है कर पाए। ओके, सो थोड़ा सा देख लीजिए कि किस नंबर पर जाएंगे तो आपको रिस्पॉन्स मिल सकता है, उस हिसाब से आप मैसेज कीजिए। ठीक है, बिकॉज मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि जो क्रिस्टल ऑर्डरिंग का नंबर है उसमें भी पेड पर्सनल रीडिंग्स के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, सो नंबर्स को देख लीजिए कि कौन सा किसके लिए है, उसके हिसाब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में इंस्टाग्राम में भी ज़रूर जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम में भी मैं डेली कंटेंट अपलोड करती हूँ आप सबके लिए, उससे आपको भी बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। साथ ही मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा चैनल पे सारे साइंस की रीडिंग्स ऑलरेडी आ चुके हैं, नवंबर मंथ की प्रिडिक्शंस आ चुकी हैं फॉर योर करियर, फॉर योर फाइनेंसेस, हेल्थ, लव लाइफ। सो ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिए और क्लैरिटी पा लीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABDKFHMPOSVXY है तो देख लेते हैं कि जो 1111 पोर्टल खुलने वाला है उसके बाद आपके रिश्ते में क्या चेंजेस आएंगे, आपके और आपके पर्सन के फीलिंग्स में क्या चेंजेस आएंगे, एक दूसरे को लेकर गाइडेंस क्या है, सब बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं गाइस। ओके, सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, टैरो क्लासेस के लिए, एनर्जी स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए व्हाट्सअप नंबर, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी गिवन है, तो ज़रूर से ज़रूर वहाँ पर कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके और आपके पर्सन की फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर करंटली क्या है। ओके, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ठीक है, और जिस भी पर्सन के साथ आप जो है अपनी कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। लेट्स सी, सबसे पहले देखते हैं कि आपकी एनर्जी आपके रिश्ते को लेकर इस वक्त कैसी है या क्या है। ओके, हमारे पास है हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51। ओके, तो देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि आपकी करंट की एनर्जी इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि आप इस रिश्ते को चांस देना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है कि जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, झगड़े हुए हैं
या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, उन सारी चीज़ों को आप साइड में रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एटलीस्ट और एक बार आपके रिश्ते को चांस मिले, या फिर एटलीस्ट अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो ठीक हो। ओके, आप दोनों की हीलिंग हो, और कहीं ना कहीं आप अप्रिशिएट कर रहे हैं जो भी कनेक्शन आपके हैं इस वक्त। ठीक है, आप अपने पर्सन के लिए भी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी सिचुएशंस हुई, चाहे अच्छी हुई चाहे बुरी हुई, उसका होना था। तो मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी इस वक्त बहुत अच्छी है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हीलिंग वाली है, और कहीं ना कहीं आप जो है अच्छा सोचना स्टार्ट कर रहे हैं रिश्ते को लेकर, या ट्राई कर रहे हैं कि नेगेटिविटी होने के बावजूद भी किस तरीके से आप अपना माइंड को होपफुल रखें ताकि रिश्ता जो है ठीक हो पाए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी आप हीलिंग ले रहे हो, या तो प्रोफेशनली, या फिर हो सकता है खुद से आप ट्राई कर रहे हो मेडिटेट वगैरह करके, मंत्रा चैंट्स कर करके आप हील हो पाओ। ठीक है, बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कैंडल मैजिक भी हो सकता है आप कर रहे हो हीलिंग के लिए। तो जो भी चीज़ें हैं, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी एनर्जी अच्छी है, और पास्ट में जो भी हुआ कहीं ना कहीं आप फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में हो, जहाँ पे आप सही में माफ़ करना चाहते हो। अगर आप दुखी भी थे, हर्ट भी थे, तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी से भी आप निकलना चाहते हो, और अगर सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट है तो आप और एक मौका देना चाहते हो, माफ़ करना चाहते हो चीज़ों को, और इस रिश्ते में ना हीलिंग चाहते हो। ठीक है, सो ये मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज कैसी हैं आप दोनों के रिश्ते को लेकर। आपकी तो मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है गाइस। ओके, लेट्स सी। हमारे पास है द सन नंबर 1। ओके, वाओ। सो देखिए, आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा शानदार है। मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो भी कहीं ना कहीं तरीके अपना रहे हैं मैनिफेस्ट करने के, प्रेयर्स करने के, या कुछ ना कुछ टेक्निक्स वो अपने लाइफ में ज़रूर से ज़रूर अपना रहे हैं ताकि वो आपको वापस पा सकें। ठीक है, तो हो सकता है कि वो भी आपकी तरह हीलिंग ले रहे हो कहीं से, वो भी आपकी तरह कुछ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी हो सकता है कि कुछ मैजिक कर रहे हो किसी की मदद लेकर, या फिर हो सकता है कि वो भी आपकी तरह टैरो रीडिंग्स देखते हो। सो मुझे यहाँ डेफिनेटली एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन की भी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, ये जो है ये कहीं ना कहीं आप दोनों के हायर सेल्फ मुझे नजर आ रही है। सो माइंड में अगर आपके अभी भी नेगेटिविटी है तो कहीं ना कहीं आपकी सोल ऑलरेडी इसी प्रोसेस में है। ठीक है, आप उस चीज़ को समझ पाओ या ना पाओ, बट आप दोनों की एनर्जी करंटली बहुत अच्छी है। आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं हैप्पीनेस चाहते हैं इस रिश्ते में, वो भी चाहते हैं कि एक बैलेंस बने आप दोनों के कनेक्शन में, और कहीं ना कहीं वो भी ऑप्टिमिस्टिक हैं आपके रिश्ते को लेकर, नो मैटर क्या हो चुका है या क्या नहीं हुआ है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, और इस रिश्ते में ये इंसान जो है ग्रोथ चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि बैलेंस चाहते हैं कि भले कितने भी डिफरेंसेस हैं कुछ हैं, मुझे लग रहा है कि ये इंसान सारे डिफरेंसेस को साइड में रखकर आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, और आपके साथ एक एटर्नल यूनियन चाहते हैं, यानी कि जन्मों जन्मों का साथ ये इंसान आपके साथ चाहते हैं। ऐसी इस पर्सन की करंट एनर्जीज हैं। ठीक है, तो सोल लेवल पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों की एनर्जीज बहुत हद तक सिमिलर हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे का साथ चाह रहे हो, और दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो। ओके, सो अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स किस तरीके से है। करंट फीलिंग्स देख लेते हैं, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है इस वक्त। हमारे पास है द मून, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, बॉटम डेक से है द एम्प्रेस। वाओ। सो देखिए, आपके जो पर्सन है करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि ये भी इंसान बहुत सारे फियर्स को इस वक्त जो है ना रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, सोल लेवल पर आपके पर्सन के दिलो दिमाग में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज थे, और उनको बहुत सारा फियर भी था किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है कि फैमिली इशूज़ थे, मदर इशू था, या फिर किसी एक चीज़ को लेकर ये ना बहुत डर जाते थे पहले आपके रिश्ते को लेकर। तो मुझे लग रहा है वैसा कुछ फियर ना ये रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि थोड़े से परेशान भी थे कुछ डेज से। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को ड्रीम्स आ रहे थे आपसे रिलेटेड, या फिर कुछ महसूस ये कर रहे थे अजीब सा। ठीक है, हो सकता है मूड फ्लक्चुएट हो रहा था इनका बहुत ज़्यादा। सो मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है बहुत लोग कि आपके पर्सन रिसेंटली रोए भी हूँ आपके लिए, और अगर नहीं भी रोए हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हैवी ये इंसान फील कर रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है अपने लाइफ में, और करेंटली उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें क्यों अटेंशन नहीं दे रहे हो, आपको क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा है।
ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपको आपके पुराने सेल्फ के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हो सकता है पहले आप बहुत केयरिंग थे, पहले आप एकदम ना इम्प्रेस की एनर्जी में थे कि हमेशा उनका केयर करना, हमेशा उन्हें पूछना क्या हो, कैसे हो, क्या खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हो सकता है कि आप सही में अब जो है इस पर्सन को ज़्यादा अटेंशन नहीं देना चाहते हो, या फिर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पहले वाले आप कहाँ गए हो, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़े से ये परेशान है, वरी में है कि कहीं आप बदल ना जाओ लाइफ टाइम के लिए, कहीं आप सही में इनसे लाइफ टाइम के लिए दूर ना चले जाओ। और इस पर्सन को ये भी परेशानी हो रही है देखकर, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ तकलीफ नहीं हो रही है जो तकलीफ इस पर्सन को हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तकलीफ तो आपको भी हो रही होगी अगर आप दोनों अलग हो, सेपरेटेड हो, ओके। सो वही बात है कि आपको आपके पर्सन के साइड का नहीं दिख रहा और आपके पर्सन को आपके साइड का नहीं नज़र आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर अज्यूम ही कर सकते हैं, ओके, अगर नो कॉन्टैक्ट है तो मुझे यही एनर्जीज आ रही है कि इस पर्सन को थोड़ा सा ना तनाव है कि शायद आप जो हैं बिल्कुल भी कद्र नहीं करते इनकी, और बिल्कुल भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता और ये क्या कुछ भी करे लाइफ में, और इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे ना दूर ही हो गए हो, मतलब आपकी एनर्जी ही चेंज हो गई है, आप एकदम चेंज हो गए हो पहले से। ऐसी इस पर्सन की करंट फीलिंग्स है जो इनके दिमाग में ना ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने रिसेंट डेज में हो सकता है ट्राई किया बहुत सारे लोगों को ढूंढने की, या दूसरे दूसरे लोगों से बात करने की, दूसरों को डेट करने की, हो सकता है, ठीक है, कि ऑनलाइन बात कर लिया किसी से, या इनको लगा कि मुझे कोई भी मिल सकता है, मैं किसी को भी अपना लूँगा या अपना लूँगी, मैं मुझे कोई भी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन सारी चीज़ों को अपनाने के बाद भी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये इंसान कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इतने सारे चॉइसेस थे, या फिर इन्होंने खुद ट्राई किया था कि चलो देख लेते हैं, ठीक है, मिल सकता है हमें इनसे अच्छा कोई भी डिजर्विंग मिल जाएगा। बट इस पर्सन को हर एक पल वो चीज़ सता रही है कि नहीं मिल सकता, ठीक है, आपकी तरह इंसान इनको मिल ही नहीं सकता, ठीक है, और आपसे अच्छा इनको चाहिए ही नहीं, ये है मेन बात। और इस चीज़ को ये इंसान डिनाई कर रहे थे कि नहीं मुझे इससे अच्छा मिल सकता है, मुझे इससे इसकी तरह ही कोई मिल जाएगा। तो ये एनर्जी ना इस पर्सन को अब महसूस हो रही है कि नहीं, मैं जो तलाश कर रहा हूँ वो ऑलरेडी मेरे पास ही है, और मुझे वो चीज़ किसी और से मिल नहीं सकती, ओके। सो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस वक्त, ओके। सो चलिए देख लेते हैं कि 11-11 पोर्टल के बाद आपके एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे, और फिर आपके पर्सन की एनर्जी में क्या बदलाव आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे आपके रिश्ते को लेकर। हमारे पास है द थिंकिंग वुमेन नंबर 47, ओके। सो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको इनर विजडम मिलेगा सबसे पहले तो इस रिश्ते को लेकर। बहुत सारी चीज़ों में आप भी समझ पाएंगे और बहुत सारी चीज़ों को आप सीखेंगे भी, आपके अंदर मैच्योरिटी आने वाला है, और कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ों को ना डीपली सोचोगे, आप उनके पर्सपेक्टिव से भी देखोगे थोड़ा बहुत, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके पर्सपेक्टिव से समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को, या फिर आप दोनों की जो मेंटालिटी है वो अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि मैच्योरिटी बहुत आएगा, आप उनके सिरे से भी समझ पाओगे चीज़ों को, ठीक है, और अपने रिश्तों को लेकर भी समझ पाओगे कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए थी जो आपने नहीं की, जो हो सकता है ईगो के वजह से नहीं कर पाए आप, या किसी दूसरे चीज़ की वजह से आप नहीं कर पाए। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको ऐसा लगेगा, आपको ऐसा फील होगा आपकी एनर्जी को कि कहीं ना कहीं एफर्ट्स आपको भी डालने थे, और कहीं कहीं पर आपने भी चूक कर दिया है, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, और बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी आएगा, ठीक है। आपकी एनर्जी को ऐसा फील होगा, आप फील कर पाओगे कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, और आपको समझ आ रहा है कि किस तरीके से कनेक्शन को हैंडल आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट के बगैर या फिर कुछ डोमिनेशन के बगैर वगैरह वगैरह, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी में क्या चेंज आएगा 11-11 के बाद। हमारे पास है वॉकिंग अवे नंबर 27। तो देखिए आपकी जो पर्सन की एनर्जी है वो मुझे ये नज़र आ रही है कि आपके पर्सन जो है ना बहुत तरीके के कंडीशंस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। कि फॉर एन एग्जांपल हो सकता है कि उनकी ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो, तो उनकी एनर्जी इस तरीके से रहेगी कि नहीं, मैं अपने फैमिली को ही मुझे सुनना है, उनके ट्रेडिशन को ही मुझे फॉलो करना है, ठीक है, भले ही मुझे सेक्रीफाइसेस करना पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, बट आई विल डू इट। बट 11-11 के बाद आपके पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रही है कि जो कंडीशंस में वो बंधे हुए हैं, जिस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि वो नहीं आ सकते आगे, या फिर वो चीज़ों नहीं कर सकते, प्रोसीड नहीं कर सकते, उन सारे कंडीशन से ये इंसान फाइनली निकलेंगे।
ये पर्सन सोचेंगे, ओके, इनकी एनर्जी में एक परिवर्तन आएगा कि नहीं, जो ये कंडीशंस पे बंधे हुए फील कर रहे हैं, ये जो इतने सारे जो है ना रूल्स रेगुलेशंस लगा रहे हैं आपके रिश्ते में, वो बेवजह के लगा रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने दिल की सुननी चाहिए और उन्हें जो है अपने लव को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। ऐसे आपके पर्सन की एनर्जी में चेंज होगा और वो आपके पास लौट कर आएंगे। उनकी एनर्जी इसी तरीके से होगी कि अगर सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, तो उन्हें महसूस होगा कि वो जिस वजह से अलग हो रहे थे आपसे, या फिर जिस चीज़ को सोचकर वो अलग हो चुके थे, वो सरासर गलत कर रहे थे, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपने दिल की सुनकर आपके पास लौट कर आएंगे। ये एनर्जी में मुझे चेंज यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके रिश्ते में क्या चेंज होने वाला है 11-11 पोर्टल के बाद। ओके, आपके रिश्ते में क्या शिफ्ट्स होंगे, लेट्स सी। हमारे पास है रिलीज। यू हैव द एबिलिटी टू गिव ओवर अनवांटेड एनर्जीज टू द लविंग फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स। सबसे पहली चीज़, अगर ऐसी कोई भी कंडीशन थी, जैसे मैंने आपको बताया, कोई थर्ड पार्टी थी या कुछ ऐसे ही थॉट्स थे जिसकी वजह से जो है आपको लगता था कि पॉसिबल नहीं है, आपके पर्सन को लगता था कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो जो अनवांटेड एनर्जीज थी आपके रिश्ते में, जिसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन हाँ वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही थी, जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में हीलिंग नहीं होती थी, प्यार नहीं बढ़ पाता था, ठीक है, एक जो बॉन्ड है वो बनते बनते रुक जाता था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिलीज़ होंगी। तो 11-11 के बाद मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आपके रिश्ते में बहुत सारे नेगेटिव अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड एनर्जीज रिलीज़ होगी, जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से जो अनकंडीशनल लव है एक दूसरे के प्रति, उस चीज़ को फील कर पाएंगे और महसूस कर पाएंगे कि जिस चीज़ की ज़रूरत आपको लगती थी कि इस रिश्ते में है, वो सारे फैक्टर्स बिल्कुल भी मायने नहीं रखते हैं। ओके, ये महसूस आप दोनों को ही होगा। और भी कार्ड्स देखते हैं। विजन, नो मैटर वॉट यू सी द बिगर पिक्चर ऑफ लविंग जस्ट यूनिवर्स। सो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप दोनों की पर्सपेक्टिव एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे के कनेक्शन को लेकर भी बहुत ज़्यादा बदलेगी। सो अगर आप दोनों ने एक दूसरे के प्रति एक इमेज फिक्स कर लिया था ना कि ये इंसान इसी तरीके का है, आपके पर्सन ने भी हो सकता है सोचा था कि ये इंसान इसी तरीके की है, सो ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं चेंज होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, आप दोनों के परसेप्शन एक दूसरे को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर चेंज होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने वाला है और आप दोनों महसूस करोगे कि कहीं ना कहीं ये एक डिवाइन कनेक्शन है जिसे हम दोनों चाहकर भी अलग नहीं कर सकते और ना हमें नेगेटिव सोचकर या बाकी चीज़ों को सोचकर इन सारी चीज़ों को ख़राब करना चाहिए। सो मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्द आपके कनेक्शन में ये अच्छी चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से जो है आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। ओके, ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ रिसीव हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस जो वो आपको कहना चाहते हो या फील कर रहे हो। तो पहला है आई मिस यू। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, और मुझे दिख रहा है कि कुछ डेज से ही बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। ओके, एंड देन वी हैव, मैंने मजबूरी में ये डिसीजन लिया। तो अगर ये आपसे दूर है या फिर ऐसा कोई डिसीजन इन्होंने अगर लिया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, तो इन्होंने जानबूझकर आपको हर्ट नहीं किया, ना ही उन्होंने वो डिसीजन लिया। कुछ मजबूरी थी या फिर इनके सेल्फ इम्पोज थॉट्स थे जिसकी वजह से हो सकता है कि इन्होंने वो डिसीजन लिया हो। देन वी हैव प्लीज़ कम बैक। तो डेफिनेटली आपको वापस पाना चाहते हैं अगर सेपरेशन है तो। ठीक है, वो दिल से कहीं ना कहीं नहीं चाहते थे कि आप दोनों जुदा हो जाओ। ओके, दो मैसेजेस, आई लव यू सो मच, बहुत प्यार करते हैं आपसे दिल से, आपको प्रूफ भी करना चाहते हैं। ओके, एंड व्हाट हैपेंड टू ऑल द प्रोमिसेस। उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी प्रोमिसेस आप दोनों ने किए होंगे या फिर जो भी बातचीत आप दोनों ने की होगी, वो सारी चीज़ें कहाँ पर गई, कहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं लॉस्ट सी हो गई हैं। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब मुझे कुछ कहना है, डेफिनेटली कुछ चीज़ों को ये इंसान एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कन्फेस कहना चाहते हैं, जो कि इन्होंने अभी तक नहीं किया है आपसे, अभी तक ये नहीं कह पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं क्योंकि इनको बहुत सारी आपसे बातचीत करनी है। ओके, सो बातचीत भी आपकी बहुत जल्द होने के चांसेस हैं, मुझे नज़र आ रहा है। सो अगर नो कांटेक्ट है तो मुझे लग रहा है बहुत जल्द कांटेक्ट आप दोनों का होगा। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में अपने एंजल्स को ग्रेटिट्यूड जरूर शो करें कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CEGILJQNRUTWZ है तो देख लेते हैं कि 11-11 पोर्टल के बाद आपके कनेक्शन में क्या चेंजेस होंगे।
आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी एक दूसरे को लेकर अभी कैसी है, 11/11 के बाद कैसा होने वाला है, गाइडेंस भी देखेंगे, फ्यूचर भी देखेंगे, सब बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग होने वाली है। सो आप सबके लिए है गाइज ये रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें गाइज। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी एक दूसरे को लेकर और इस रिश्ते को लेकर इस वक्त कैसी है, करेंट एनर्जीज। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज कैसी हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिनके साथ भी आप कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बना कर रखिए। ओके, वी हैव स्ट्रॉन्ग वार्निंग नंबर 10। सो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा फियर्स है इस वक्त, ठीक है। करंटली आप, मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो, या करंटली हो सकता है कि आपके पर्सन की कहीं पे शादी हुई है, या फिर आपको कोई एक न्यूज़ मिला है कि आपके पर्सन किसी और के साथ हैं, या फिर वो उन्होंने हो सकता है कि आपको बोल दिया कि ब्रेकअप कर लो या दूर चले जाओ मुझसे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी कोई चीज़ें यहाँ पर डेफिनेटली हुई है, जिसकी वजह से हो सकता है कि पूरी तरीके से ना, मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था आपने कि आपको ऐसा न्यूज़ मिल सकता है, या फिर आपको आपके पर्सन इस तरीके से बात कर सकते हैं, आपको बोल सकते हैं। तो ऐसे कुछ मुझे दिख रहा है कि शॉकिंग वाली सिचुएशन आपके कनेक्शन में हुई है करंटली, ठीक है, या पास्ट में हुई थी, जिसको आप अभी तक ओवरकम नहीं कर पाए हैं, ठीक है। हमेशा आपके माइंड में वो चीज़ चलती रहती है, ठीक है, एंड आप उससे अभी तक ओवरकम नहीं हुए हैं, ना हील हुए हैं, और आपको हमेशा एक डर बना रहता है कि क्या होगा अगर आपके पर्सन और आप हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए, तो क्या होगा अगर वो लौट कर नहीं आए। तो ये कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हो सकता है बहुत टाइम बीत चुका है और आप अभी भी जो है ना ओवरकम नहीं कर पाते हैं, बार बार आपको चीज़ें याद आती रहती है, और आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा अकेलापन है, खालीपन है, आप बहुत ज़्यादा मिस करते रहते हैं, याद में रहते हैं उनके, और आपको ऐसा लगता है कि कभी ये दूरियां ख़त्म होंगी भी या नहीं होंगी, कब तक आप वेट करेंगे, ये वेट कभी ख़त्म होगा भी या नहीं होगा। सो आपकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है कि एक डर आपके मन में हमेशा बना रहता है कि क्या पता अगर आप इसी तरीके से सोचते जाओ, अच्छा अच्छा सोचते जाओ, पॉजिटिव रहो, और एक दिन जो है आपके सारे जो सपने हैं या फिर जो इच्छाएं हैं वो सारे टूट जाएं, और इतना अच्छा सोचने के बावजूद भी अगर आपको कुछ ना मिले। सो ऐसी वाली एनर्जी आपके मुझे दिख रहा है कि माइंड में कहीं ना कहीं है, ठीक है, दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ छाई हुई है। तो मन में एक फियर काम कहीं ना कहीं कर रहा है, आप पॉजिटिव नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, लेकिन आप थोड़े से नेगेटिव माइंडेड ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर करेंटली। और ऐसा सिचुएशन या ऐसा इवेंट बहुत लोगों के लिए हुआ है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि नहीं, शायद इनके साथ कंटिन्यू नहीं हो सकता, और होगा भी तो कैसे होगा। तो हो सकता है कि आपका झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो है आपने सोचा नहीं था कि ऐसी दूरियां बन जाएंगी, और आपके पर्सन हो सकता है कि आपको लगा नहीं था कि वो आपसे दूर जा सकते हैं, बट हो सकता है कि आपको लग रहा है कि वो दूर जा रहे हैं, या फिर उन्होंने नई शुरुआत की है। तो ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर पिक हो रही है, ठीक है। तो आपकी करंट एनर्जीज मुझे बहुत अच्छी अमेजिंग नज़र नहीं आ रही है। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज कैसी है आपके कनेक्शन को लेकर। हमारे पास है मैजिशियन एंड द मिरर। सो देखिए आपके पर्सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन ना लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, ठीक है। वो एक ऐसे पाथ में चलना चाहते हैं जहाँ पर उन्हें खुशियाँ मिले, हैप्पीनेस मिले, सक्सेस मिले, और चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पर इनके हो। सो आपके पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है कि इस वक्त हीलिंग वाली है, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान है, और बहुत कुछ वो भी सोचते हैं, वो भी ओवर थिंकिंग करते हैं, उनको सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ भी हैं अपने लव लाइफ को लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर इस पर्सन को कॉन्फिडेंस भी नहीं है। सो एट द एंड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है अट्रैक्ट करना चाहते हैं आपको और आपके रिश्ते को, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ भी चीज़ें जो है ना उनके अगेंस्ट ना चली जाए। मतलब इस पर्सन को एक डाउट है मन में कहीं ना कहीं एनर्जीज में, कि अगर वो आपके और आपके कनेक्शन को अट्रैक्ट करते हैं और लास्ट में कुछ हो नहीं पाता है, या फिर उनके तरीके से चीज़ें उनकी फुलफिल नहीं होती, तो वो गलत हो जाएगा। सो ये इंसान मुझे दिख रहा है कि अभी हीलिंग वाले मोड पर है, जहाँ पर वो अपने लाइफ में बस हैप्पीनेस चाहते हैं, और वो एक सही पाथ पर चलना चाहते हैं, सही पार्टनर को ही अपने लाइफ में लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना पूरा टाइम ले रहे हैं, और इनकी एनर्जी में ऐसी है मुझे करंटली नज़र आ रहा है कि भले आप हो या कोई और हो, लेकिन ऐसा इंसान मिले जो इनका लाइफ टाइम के लिए साथ दे और सही इंसान हो। सो आपके कनेक्शन को ये इंसान डेफिनेटली वापस चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान जो है सबसे पहले खुद श्योर होना चाह रहे हैं। सो इनकी एनर्जी अभी मुझे दिख रहा है कि कन्फ्यूज और अनश्योर वाली है, जहाँ पे पॉजिटिविटी तो है बट स्टिल कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। ओके, ये एनर्जी मुझे आपके पर्सन की तरफ से करंट की नज़र आ रही है।
सो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है पूरी तरीके से आपको लेकर। ये तो उनकी एनर्जीज थी। सोल लेवल पर आप दोनों इस वक्त जो है किस स्टेट पे है ये हमने देखा। अब देखते हैं कि आपके पर्सन जो है करेंटली आपके कनेक्शन को लेकर क्या फील कर रहे हैं। हमारे पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कॉइन्स, नाइन ऑफ कप्स, the moon. Okay, and bottom of the deck we have 10 of coins. तो देखिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर अच्छी है कहीं ना कहीं। ओके, लेकिन फिर भी कंफ्यूज स्टेट में है कि जो जो जैसा ये सोच रहे हैं वैसा रियलिटी में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रहा है कि करेंटली आपके जो पर्सन है आपको स्टॉक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि क्या आप जेन्युइनली उनके लिए वेट कर रहे हो या फिर जेन्युइन तरीके से क्या आप लॉयल इंसान हो, कहीं आप किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं हो। ठीक है, आप उन्हीं के लिए वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इन सारी चीज़ों को ये पर्सन थोड़ा सा ना चुप होकर पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। सो बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने ना आपके ऊपर नज़रें बनाकर रखी हुई है कि आप क्या कर रहे हो, आपके कैसे बिहेवियर है या फिर आपके कैसे एफर्ट्स हैं इनके प्रति, इनके तरफ और इस रिश्ते को लेकर। ओके, दूसरा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि थ्री ऑफ कॉइन्स। डेफिनेटली ये इंसान का मन हो रहा है करेंटली कि आपसे मिले, आपसे बातचीत करें और जो टॉक्सिसिटी है या जो नेगेटिविटी क्रिएट हो चुकी है उसको दूर करें। ठीक है, क्योंकि इनको भी ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके साथ कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो ये इंसान ना डेफिनेटली चाहते हैं कि ये आपसे मिले। सो हो सकता है कि आप मिले ही हो अभी इनसे, ठीक है, लेकिन चीज़ें फिर भी फिक्स नहीं हुई है मिलने के बाद भी। और बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी आपको मिलने के लिए बोल सकते हैं या फिर एटलीस्ट इनका मन हो रहा है करेंटली कि आपसे मिले और आपके साथ टाइम स्पेंड करें और कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। जो इनके मन में जो नेगेटिविटी है वो आपको खुल के बताएं कि ये क्या क्या सोचते हैं और इनको ऐसा क्यों लगता है। ठीक है, विद द नाइन ऑफ कप्स एंड द मून मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि आपके जो पर्सन है करेंटली उनकी एनर्जीज इस तरीके से डेफिनेटली उनकी कुछ विशेज़ हैं जो आपके साथ पूरा करना चाहते हैं। लेकिन वही है कि एक इल्यूजन सा बन चुका है इनकी आंखों के सामने, क्योंकि इनको ऐसा कभी कभी लगता है कि शायद आपके साथ वो सारे सपने पूरे नहीं हो सकते और शायद आप एक उनके लाइफ पार्टनर नहीं हो। और कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप ही इनके लाइफ पार्टनर हो और नो मैटर कुछ भी हो जाए ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और ये आपके पास आकर चीज़ों को ठीक करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे और फिक्स करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक मैरिड इंसान से भी डील कर रहे हो। सो ये एनर्जी भी है इस पर्सन को कि ये चाहते हैं आपका साथ, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि अपने लाइफ को ये कंटिन्यू करें या फिर आपके पास आ जाए। ओके, सो ऐसे कुछ चीज़ें चल रही हैं और बहुत लोगों के लिए आप एलजीबीटी कम्युनिटी से भी हो सकते हैं। ओके, सो मैं पहले ही बताती हूँ कि रीडिंग्स जो है वो सबके लिए होती हैं। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पर सेम जेंडर रिलेशनशिप भी मुझे नज़र आ रहे हैं। सो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के माइंड में कुछ डर है कि ये चीज़ पॉसिबल होगा या नहीं, आप दोनों जो है कंटिन्यू कर पाओगे या नहीं लाइफ टाइम के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन फिर भी इंसान चाहते तो हैं कि हाँ आप दोनों खुशी खुशी कंटिन्यू करो, आप दोनों साथ में रहो और सारी इस पर्सन की बहुत सारी ड्रीम्स है सो मुझे दिख रहा है कि करेंटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कुछ चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं। बट इस पर्सन को थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना अपनी लाइफ में राइट डिसीजंस लेना चाहते हैं कि जो भी अल्टीमेट डिसीजंस ले कहीं उन्हें लाइफ टाइम के लिए पछताना ना पड़ जाए। ऐसी वाली एनर्जी में ये पर्सन करेंटली है। तो कुछ डिसाइड करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि आपके फेवर में रहकर करें या फिर आपके अगेंस्ट करें। ठीक है, और क्या उनके लिए बेटर होगा, तो इस कन्फ्यूजन में है। बाकी आपको लेकर इनकी फीलिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैप्पी नज़र आ रही है। जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, जो भी अच्छे मेमोरीज आप दोनों के रहे हैं, जो अच्छे अच्छे टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया है, उन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अभी भी वो आपसे मिलना चाहते हैं या फिर से वो मेमोरीज़ को रिक्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। और उनको ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्पार्क की कमी है जो ये पूरा करना चाह रहे हैं। इनको ऐसा मन हो रहा है कि आपके साथ मिले, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और जो स्पार्क मिसिंग सा इनको लग रहा है वो यहाँ पर रीगेन हो जाए। ओके, सो करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ पर इस पर्सन की बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है, बिकॉज डेफिनेटली कमिटमेंट तो ये आपको देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते। बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि एक सिंगल फादर या सिंगल मदर है तो कंटिन्यू तो आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि कुछ गलत ये ना करे जिसकी वजह से लोगों को या फिर उनके फैमिली को या फिर आपको ही हर्ट हो। ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है करंट की। तो चलिए देख लेते हैं कि 11/11 पोर्टल के बाद आपकी एनर्जी में क्या चेंज आएगा इस रिश्ते को लेकर और आपके पर्सन के अंदर। सबसे पहले आपका देख लेते हैं कि आपके अंदर क्या एनर्जी में चेंज आने वाला है।
हमारे पास है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल नंबर 35। तो देखिए मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, क्योंकि अभी जो आप जो अनस्टेबल फील कर रहे हैं, आप जो अभी जो फियर में फील कर रहे हैं, और आपको जो ऐसा लग रहा है ना कि चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, ठीक है, कहीं जैसा आप सोच रहे हो उसका उल्टा ही ना हो जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपने जैसा सोचा था उसका उल्टा ऑलरेडी हो चुका है, तो आप उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। बट इस 11/11 के बाद मुझे लग रहा है कि आपकी जो फीलिंग्स है बहुत हद तक स्टेबल होगी, बहुत ज़्यादा आप ग्राउंडेड फील करोगे, और आप महसूस करोगे कि कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ एक रीज़न था, जो भी चीज़ें हो गई है, जो भी चीज़ आप सोच रहे थे, ओके। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको अपने एंजल्स की प्रोटेक्शन भी मिलेगी, तो आप बहुत ज़्यादा ना स्टेबल फील कर पाओगे, आपका मन अशांत नहीं रहेगा, आपको आपके अंदर वो बेचैनी नहीं होगी, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सूदिंग वाली एनर्जी में रहने वाले हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, जहाँ पे कामनेस आएगा आपके लाइफ में, और आपके मन में, आपकी ज़िंदगी में अगर किसी भी तरीके का डर है, फियर है, ठीक है, या पछतावा है कि ऐसा क्यों हो गया, तो मुझे लग रहा है कि वो पछतावा हटेगा, क्योंकि एंजलिक प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, और साथ में आपके फीलिंग्स में ना एक स्थिरता आएगी, आपके सोच विचार में एक स्थिरता आएगा, जिसकी वजह से आप भी बहुत ज़्यादा शांत महसूस करेंगे, अच्छा फील करेंगे, ओके। तो ये चेंज मुझे लग रहा है, जिसके बाद ही मुझे लग रहा है कि आप अपने रिश्ते को ना थोड़े अच्छे लेवल पर समझ पाएंगे, ठीक है, और आप खुद को भी कहीं ना कहीं समझ पाओगे कि आप क्या चाहते हो, और क्या आपको इस कनेक्शन से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ओके। तो मुझे लग रहा है कि आप भी समझ पाओगे कि जिस चीज़ के लिए आप इतना वरीज कर रहे थे, क्या वो वर्थ इट था भी या नहीं था, ओके। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे 11/11 के बाद। द गार्डन एंड द गेट 30। सो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो कन्फ्यूजन आपके पर्सन के अंदर था 11/11 के बाद, ये एनर्जी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हटने वाली है। कन्फ्यूजन से, इल्यूजन से मुक्ति इस पर्सन को डेफिनेटली मिलेगी। ये सोच भी लेंगे, डिसाइड भी कर लेंगे कि इनको आपकी तरफ आना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी नेक्स्ट मूव नहीं लेंगे, अगर सेपरेशन है या नो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो इनको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ इनको आपके साथ ही कंटिन्यू करना है, इनको वो पोटेंशियल भी नज़र आएगा, और जो मन में कन्फ्यूजन था पूरी तरीके से हटेगा, ठीक है, और ये पूरा श्योर हो जाएंगे कि इनको आपकी तरफ ही आना है, लेकिन जो है ना इनिशिएट करने से डरेंगे, या इनिशिएट करने से ये हिचकिचाएंगे थोड़ा बहुत। तो एनर्जी में इनके यही चेंज आएगा कि पूरी तरीके से इनको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, और ये रियलाइज़ करेंगे कि हाँ ये आपके साथ जो कनेक्शन में थे ये बिल्कुल सही कनेक्शन में थे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और अगर ये आगे भी कंटिन्यू करते हैं तो आप दोनों का कनेक्शन लाइफ टाइम के लिए आगे बढ़ सकता है। तो ये जो डिसीजन लेंगे आपके साथ वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो मेंटल क्लैरिटी इस पर्सन को पूरी तरीके से आपके रिश्ते में मिलने वाली है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका रिश्ता धीरे धीरे ठीक होगा, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपका मन भी शांत होगा, और इस पर्सन की जो मेंटल स्टेट है वो भी शांत होगी, और मुझे लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के पास आना चाहोगे, लेकिन दोनों जो है थोड़ा सा टाइम लोगे, स्पेस लोगे, और उसके बाद फिर से आप दोनों यूनियन में आओगे, ऐसी वाली एनर्जीज हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आएंगे 11/11 के बाद आपके रिश्ते में। रिलीज डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि जो भी चीज़ें थी लाइक कन्फ्यूजन्स, फियर्स, ठीक है, कोई एक ऐसा कंडीशन जिससे आप दोनों निकलना चाहते थे बट निकल नहीं पाते थे, बहुत सारे बैरियर्स थे, तो वो सारी चीज़ें आपके रिश्ते से मुझे यहाँ पर रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ चीज़ ऐसी भी थी कि सेल्फ इम्पोज थी, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन चाहते हैं आपका साथ, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि आपके पास आएंगे तो सही डिसीजन लेंगे या नहीं लेंगे, तो इस तरीके की चीज़ें, तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके रिश्ते से यहाँ पर हटेगी, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी आपके रिश्ते में थोड़ा सा कम लेवल पर है, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है कि ये रिश्ता जो है ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो, यानी कि बाकी फैक्टर्स पे ज़्यादा काम करता हो, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर प्यार थोड़ी सी बढ़ने की ज़रूरत है, जो कि आगे आने वाले वक्त पर होने वाली है, ठीक है। तो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे लेवल पर होगा आपके पर्सन के साथ आपका। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एम्पैथी, यू फील एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अनदर इन द सर्विस ऑफ लव। तो देखिए आपका रिश्ता इस तरीके से था पहले कि आपके पर्सन हो सकता है कि समझते नहीं थे, ठीक है, आपको, या फिर आपके तरफ से भी ये सेम चीज़ हो सकता है कि वो ना मतलब डोमिनेट करते थे, या फिर वो ना बस अपना मतलब देखते थे कि उन्हें इस रिश्ते में सब कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो खुश है कि नहीं है, या वो वाली चीज़ आपके तरफ से भी हो सकती है, वाइस वर्सा भी हो सकती है। तो ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर चीज़ों को ना, इमोशंस को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा था आपके रिश्ते में, समझा नहीं जा रहा था, उसको ये चाहिए था तो उसको ये चाहिए था, ये पूरी नहीं हुआ तो नहीं होगा कंटिन्यू। तो इस चीज़ों को लेकर भी मुझे लग रहा है कि बहुत कन्फ्लिक्ट्स हुए थे,
या फिर पहले पहले हो सकता है कि आप दोनों का फिजिकल कनेक्शन रहा हो जहाँ पर इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट हाँ अटैचमेंट था, कुछ नीड्स थे जो कि पूरे होने थे, और उसके बाद हो सकता है कि सेपरेशन हुआ आपका। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा एनर्जी डेफिनेटली नजर आ रही है। सो वो वाली चीज़ मुझे दिख रहा है कि हटेगी। फाइनली आप दोनों एक दूसरे के इमोशंस को फील कर पाएंगे। अगर आप इमोशनल हो, आपके इमोशंस को नहीं समझते थे आपके पर्सन, तो आपके पर्सन समझेंगे दिल से, ठीक है, कि जो भी उन्होंने जिस तरीके से बिहेव किया वो सही नहीं था, ठीक है, उन्हें आपकी फीलिंग्स को जो है ना इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी, और वैसा अगर आपकी तरफ से था तो आप भी कहीं ना कहीं समझेंगे। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि प्यार बढ़ेगा। प्यार की कमी इस रिश्ते में थोड़ी बहुत है, ओके, और फीलिंग्स को समझने की कमी भी यहाँ पर है। तो वो सारी चीज़ें मुझे दिख रहा है कि फिक्स होगी, और कनेक्शन आपका जो है ना स्लो लेवल पर धीरे धीरे ठीक होगा। धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ग्रो करेंगी आपके रिश्ते में। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस आपके लिए क्या है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं करेंटली। ओके, सबसे पहला है आई डोंट नो व्हाट टू डू राइट नाउ। डेफिनेटली करेंटली तो कंफ्यूज स्टेट पर है, बट बहुत जल्दी मुझे लग रहा है एक दो दिन में ही ये इंसान जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, तो डेफिनेटली आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाले हैं, आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम इनको चाहिए। मुझे गलत मत समझो, तो ये इंसान को लगता है कि शायद आप उन्हें बहुत गलत समझ चुके हैं, या फिर आप उन्हें जो है बुरा इंसान मानते हैं, बहुत लोगों के लिए हो सकता है। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि आप उन्हें गलत ना समझें। यू हैव हर्ट मी लाइक एनीथिंग, तो हो सकता है आपने भी इनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ठीक है, या फिर आपके कुछ जेस्चर्स से हो सकता है ये हर्ट हुए हैं। वी हैव, गलती हम दोनों की नहीं है। तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हुई उसमें कहीं ना कहीं आप दोनों की गलती नहीं थी, ठीक है। सिचुएशन जो है वो हो सकता है आप दोनों के अगेंस्ट चले गए हों, अगर सेपरेशन हो गया है तो। आई कांट लीव यू अलोन, तो ये पर्सन आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते। ये पर्सन भी आपका बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ी सी ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर थोड़ा सा अपना भी ये इंसान देखते हैं, थोड़ी सी सेल्फिश वाली एनर्जी है, बट वो चीज़ यहाँ पर फिक्स होगी ज़रूर से ज़रूर। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में अपने एंजल्स को ग्रेटिट्यूड जरूर शो करिए कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।